अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अज़ीम महमूद और आप देख रहे हैं मिस्टर इंजीनियर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम इस 19 इंच की एलसीडी को रिपेयर करने का तरीकाकार सीखेंगे। इस एलसीडी में ये मसला है कि ये ऑन नहीं हो रही और बार बार ऑन ऑफ हो रही है। तो चलें इसको देखते हैं कि इसे कैसे रिपेयर किया जा सकता है। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। जी तो दोस्तों, अब बारी आती है इसको 220 वोल्ट इनपुट देकर इसे चेक करने की, क्या इसे आया क्या मसला है। आप लोग ये देख सकते हैं ये ऑन ऑफ हो रही है और इसकी एलईडी भी ब्लिंक कर रही है, यानी कि इसकी पावर सप्लाई सेक्शन में फ़ॉल्ट है। तो मैं इससे पहले भी एक वीडियो अपलोड कर चुका हूँ एलसीडी को रिपेयर करने की, आप उसे भी ज़रूर देखें। तो मैं अब इस एलसीडी को खोल लेता हूँ। एलसीडी को खोलने का तरीकाकार भी मैं अपने चैनल के ऊपर अपलोड कर चुका हूँ। तो मैं इसे अब खोल लेता हूँ, फिर देखते हैं इसे। जी तो दोस्तों, मैंने एलसीडी को खोल लिया, बैक कवर उतार दिया। अब मैं इसके जो बैक लाइट के जैक हैं इनको उतार रहा हूँ। तो यहाँ पर उतारने से पहले आपने ये ख्याल रखना है, इनको खींचना नहीं है, बड़े ही प्यार से ऊपर से इनके लॉक होते हैं उनको दबाना और बाहर की तरफ इन्हें खींच लेना है। ज़्यादा ज़ोर नहीं लगाना, ये टूट भी जाते हैं। तो आप लोग ये देख सकते हैं मैंने इसको निकाल दिया। अब इसके बाद मैं इन दो स्क्रूज़ को खोलूँगा, ये जो साइड पर लगे होते हैं, दोनों साइड पर लगे होते हैं। वेल जी, इनको खोलने के बाद अब मेरे पास ये इंसुलेशन टेप आ जाती है। इंसुलेशन टेप को मैं उतारने के लिए सबसे पहले मैं इस इंसुलेशन टेप को उतारूंगा ताकि मैं इसके जो LVDS जैक है उसे मैं निकाल सकूं। ये बहुत ज़रूरी होता है, यहाँ पर एहतियात बहुत ज़रूरी होती है। यहाँ पर आपने लॉक को दबाकर इसे आराम से पीछे खींच लेना है। तो आप लोग ये देख सकते हैं इस जैक को मैंने उतार दिया है। वेल जी, पैनल को मैं एक साइड पर कर देता हूँ। पावर सप्लाई को हम खोल लेते हैं। आप लोगों ने ये ख्याल रखना है कि जिन जिन स्क्रूज़ को मैं खोल रहा हूँ, आप लोगों ने भी अगर आपकी LCD डल की है तो आपने भी इन्हीं स्क्रूज़ को ही बस खोलना है। तो आपने सबसे पहले इसके ऊपर ये जो ब्लैक इंसुलेशन वाला पेपर है इसको उतार लेना है। इसके बाद आपने इसके बाकी स्क्रूज़ को खोल लेना है। यहाँ पर भी मेरे ख्याल से मसला जो है वो कैपेसिटर्स का लग रहा है। तो यहाँ पर चांसेस 90% चांस जो होते हैं वो कैपेसिटर्स के फूल जाने की वजह से होता है, क्योंकि वो चार्ज स्टोर नहीं कर पाते। तो अब ये वाली साइड पर भी, फ्रंट वाली साइड पर जहाँ पर 220 वाला जैक लगता है, यहाँ पर भी आपको दो स्क्रूज़ देखने को मिल रहे हैं। तो मैं इनको भी खोल लेता हूँ। आपने इसे खोलने में बहुत एहतियात करनी है, क्योंकि आपने दोबारा से भी इसे रिप्लेस करना है, इसे जोड़ना है दोबारा से भी, इसलिए आपने यहाँ पर बहुत ज़्यादा एहतियात करनी है। वेल जी, पावर सप्लाई को मैंने खोल लिया, मैं इसे बाहर निकाल लेता हूँ। तो जी ये रहा हमारा फॉल्ट। आप लोग ये देख सकते हैं कि ये बड़े वाला कैपेसिटर जो 12 वोल्ट के ऊपर लगा हुआ है, ये ब्लास्ट हो गया मेरे ख्याल से, ये फूल गया है, ये चार्ज को स्टोर नहीं कर रहा था, इस वजह से आपकी LCD ऑन ऑफ हो रही थी। बकाया सारी PCB में कैपेसिटर वगैरह ठीक है। इसको निकालने के लिए मैं काविये के ज़रिए पहले इसके जो पॉइंट्स हैं इनको सोल्ड करूँगा ताकि मैं इसे आसानी के साथ बाहर निकाल सकूँ, क्योंकि ये अंदर से वो समद के साथ इसके साथ चिपका हुआ है। तो इसमें इसे निकालने में थोड़ी सी मुझे दिक्कत आएगी। तो मैं कोशिश करता हूँ थोड़ा सा ज़ोर लगाकर इसे बाहर निकालने की। तो आपने इसके प्रिंट्स को बस थोड़ा सा गर्म करके रखना है ताकि आप कैपेसिटर को बड़ी आसानी से बाहर निकाल सकें। ये देख सकते हैं ये 25 वोल्ट 1000 UF का कैपेसिटर है और ये फूल गया है, इस वजह से ये हमारी LCD में मसला आ रहा था। अब मैं इसके ऊपर रिप्लेस करूँगा 35 वोल्ट 1000 UF का कैपेसिटर। UF उतने ही होने चाहिए, वोल्टेज ज़्यादा होने चाहिए, कम नहीं होने चाहिए। अब ये नेगेटिव पोलैरिटी का भी आपने ख्याल रखना है। ये पोलराइज कैपेसिटर होते हैं, नेगेटिव को नेगेटिव साइड पर लगाना, जिस साइड पर निशान लगा हुआ है वो ब्लैक साइड पर नेगेटिव की तरफ ही आएगा। तो अब मैंने इसको लगा दिया, तो इसको मैं अब जल्दी के साथ सोल्ड कर लेता हूँ। तो इसको सोल्ड करने के लिए थोड़ा सा मैं इसके साथ सोल्डर लगाता हूँ और अच्छी तरह से इसकी तसल्ली कर लेता हूँ कि टांका मेरा अच्छी तरह से इसके साथ लग चुका है कि नहीं। वेल जी, मैंने पावर सप्लाई को रिपेयर कर दिया। मैं इसको टेस्टिंग के लिए जल्दी के साथ इसे फिट कर देता हूँ, स्क्रूज़ को लगा देता हूँ, सामने खड़ी कर देता हूँ। तो जी अब बारी आती है इसको टेस्टिंग करने की, फ़ाइनल टेस्टिंग करने की, ताकि हमें ये पता चल सके कि हमारी LCD बिल्कुल ठीक हो चुकी है कि नहीं। तो मैं अगर इसके 220 वोल्ट वाला इसके साथ जैक लगाता हूँ तो आप लोग ये देख सकते हैं। तो मैं इसे ज़रा बटन के साथ ऑन कर लेता हूँ। ये बटन के साथ मैंने इसे ऑन किया तो आप लोग ये देख सकते हैं इसका डिस्प्ले आप लोगों के बिल्कुल सामने है। तो ये हमारी LCD में जो मसला था वो सिर्फ कैपेसिटर का था। मैं पहले भी वीडियो में बता चुका हूँ कि 90% फॉल्ट्स आपके इलेक्ट्रॉनिक्स में कैपेसिटर्स के भूल जाने की वजह से ही होते हैं, क्योंकि वो चार्ज को स्टोर नहीं कर पाते। तो आप लोग ये देख सकते हैं मैं इसको चाहे बार बार ऑन ऑफ़ करवाऊँ तो अब ये मसला दोबारा से नहीं आएगा। तो दोस्तों ये तो था आज का LCD को रिपेयर करने का तरीकाकार। मैं उम्मीद करता हूँ आपको LCD को रिपेयर करने का तरीकाकार समझ आ गया होगा। तो दोस्तों, अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई तो मेरी वीडियो को लाइक करें। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो मैं आप लोगों को ये रिकमेंड करूँगा कि आप हमारे चैनल मिस्टर इंजीनियर को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने के लिए वीडियो के नीचे आपको
रेड कलर का बटन नज़र आ रहा होगा, उसके ऊपर दबाकर भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके अलावा आपको वीडियो के लास्ट पर मेरा फेस नज़र आ रहा होगा, उसके ऊपर क्लिक करके भी आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो दोस्तों इसी के साथ मुझे दे इजाज़त, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।